इसी महीने के अंत तक बिहार के विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और नियमित शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला है। लेकिन इसी बीच जब के पाठक के टीआरई 1 और टीआरई 2 के बहाली पर सवाल खड़े हो गए हैं, के पाठक पर सवाल खड़े हो गए हैं और कहा जा रहा है कि के पाठक के समय में बहाली में गड़बड़ घोटाला हुआ है और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को बिहार में आरक्षण का लाभ दे दिया गया, तो अब उनकी नौकरी पर भी संकट आने वाला है और एसीएस इस मामले में संज्ञान लेने वाला है। क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है और ये मुद्दा जो उठा है, ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसमें सच्चाई कितना है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसे करने में आपको कोई मेहनत नहीं लगता, ना ही कोई शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन आपके एक छोटे से प्रयास से, आपके एक सहयोग से, आपके एक प्यार से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। और अब तक आप ही के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत हम 0 से लेकर 92,400 परिवारों के चैनल बनने में कामयाबी हासिल किए हैं और आपकी संख्या करीब 6 लाख है। तो इस चैनल को जल्द से जल्द लाख का आंकड़ा पार कराए, ये आपसे मेरा विनम्र आग्रह है। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं, पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में 1,90,000 जो शिक्षक हैं वो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए आवेदन किए हैं और ख़ास करके सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर परेशान है तो वो परेशान है बीपीएससी के शिक्षक, क्योंकि उनकी बहाली ही मानो सेना के जैसा किया गया था। उस दौर के पाठक के कई वीडियो आप सुनेंगे या याद होगा या आप अगर देखे होंगे तो आपके दिमाग रिकॉल करेगा और आप देखेंगे कि उस समय पाठक जी कहते थे कि अगर आपको नौकरी करना है तो आपको जंगल में जाना होगा, आपको गाँव में जाना होगा। अगर जाने के लिए तैयार हैं तभी आप नौकरी कीजिए और नहीं तो मत कीजिए। ये कोई बात हुई साहब? ये शिक्षक है, सेना नहीं है कि सेना में बहाली करने के लिए सेना को पहले ही से बताया जाता है कि आप दौड़ कराओ, आप फिजिकल एक्टिविटी करो, आप शारीरिक रूप से तैयार रहो, क्योंकि आपको सीमा की सुरक्षा करना है, देश की हिफाजत करना है। और ये तो शिक्षक हैं, ये सीमा की हिफाजत करने के लिए इनको बहाली नहीं किए हैं, बल्कि समाज निर्माण करने के लिए किए हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए किए हैं, भविष्य के भारत तैयार करने के लिए किए हैं। और ये दिमाग से मजबूत है और आपके बच्चों को दिमागी रूप से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। ये समाज के पिलर को तैयार करते हैं। ये वो शिक्षक हैं। ये कोई सेना नहीं थी कि आप इनको सुदूरवर्ती इलाके में जाने के लिए बाध्य कर रहे थे, लेकिन बीपीएससी शिक्षकों को पाठक जी इसी शर्त पर बहाल किए थे। और पेट के वजह से तो आदमी गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, कुवैत चला जाता है। बिहार में इतनी बेरोजगारी है तो बिहार के लोग अब क्या करें? पढ़ लिख कर बाप जो है वो खेत बेचकर कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो चाहते हैं कि नौकरी करें। इतने पैसे भी नहीं कि वो स्टार्टअप करें, तो चाहते हैं कि नौकरी कर लें। और वैसे में भी अगर कोई बीएड कर लिया और शिक्षक बनने की तैयारी कर ली तो फिर तो अरमान ही है। अब पाठक जी आप 500 किलोमीटर दूर नौकरी कराओ या 200 किलोमीटर नौकरी कराओ या घर में नौकरी कराओ, करना है तो फिर करना है। अब इसी वजह से बिहार के बीपीएससी शिक्षक जो है 500 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर नौकरी योगदान कर लिए, लेकिन अब उनकी नौकरी एक सजा जैसा महसूस हो रहा है। इसी कारण आप अगर शिक्षकों से बात करेंगे, बीपीएससी शिक्षकों से, तो हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो बीमार हैं, दिमागी तौर पर कमज़ोर हो रहे हैं। उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। कई शिक्षक तो क्या किए हैं वो शब्द नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब का अपना गाइडलाइन है। कई शिक्षकों ने तो अपनी जान को ही मुश्किल में डाल लिया है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। स्थिति ये है। हालांकि वो निंदनीय कदम है, वैसा नहीं करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो बीपीएससी शिक्षक बहुत परेशान हैं और उनको लाने के लिए एसीएस ने ट्रांसफ़र के लिए एक विंडो खोला और 1,90,000 शिक्षकों ने उसमें आवेदन कर दिया। लेकिन अब ट्रांसफ़र और पोस्टिंग
ठंडे बस्ते में डाला गया और महीनों से खींचा जा रहा है, लेकिन अब इसी महीने अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाला है। लगभग फाइल तैयार है। 22 तारीख से 25 तारीख के बीच में कहा जा रहा है कि कभी भी लिस्ट जारी कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच विशिष्ट शिक्षक भी आवेदन किए हैं, कुछ नियमित शिक्षक भी आवेदन किए हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर, हालांकि पहले भी TRE 1 और TRE 2 के बहाली पर सवाल खड़े होते रहे, चाहे वो शिक्षक नेता दिलीप हों या फिर बंशीधर ब्रजवासी हों जो MLC अब हो चुके हैं। सब लोग सवाल खड़े करते थे TRE 1 और TRE 2 में, और उस मामले में तो रेड भी हुआ था हजारीबाग में, और TRE 2 के परीक्षा देते हुए सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। उस मामले में बिहार के आर्थिक अपराध इकाई जांच भी किया है, और उसमें पोल खुली थी कि गड़बड़ झाला हुआ था। कई जगह तो अंगूठा मिलान करने में फर्जी अभ्यर्थी शिक्षक गिरफ्तार हो गए थे। तो ये बात अब किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन एक बार फिर जो है, अब एक सोशल मीडिया पर पोस्ट ट्रेंड कर रहा है, और वो पोस्ट सबसे पहले देख लीजिए, फिर हम बात आगे करेंगे। खबर ये है, एक राकेश टी धाम करके एक सोशल मीडिया पर पेज है, और उस पेज में ये बहुत सारे शिक्षकों का जो है वो एक, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पेज को दिखाया जा रहा है। और इसमें नाम के आगे KM लिखा गया है, जो आम तौर पर ये उत्तर प्रदेश में लिखा जाता है। जो महिला होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके सर्टिफिकेट में KM लिखा जाता है सबसे पहले, और कहा जा रहा है कि ये KM आमतौर पर उत्तर प्रदेश में लिखने का रिवाज है, लेकिन ये बिहार में बहाल हो गया और तमाम शिक्षिकाओं को बिहार में आरक्षण का लाभ दिया गया। तो ये कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के निवासी, उत्तर प्रदेश में उनका रिजल्ट हो, उत्तर प्रदेश के निवासी हो, और बिहार में उनको आरक्षण का लाभ मिल जाए। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है। लेकिन ये खबर, ये सोशल मीडिया पर, इसको हमने खोजने की कोशिश की, लेकिन हमें नहीं मिला, ये पेज हमें नहीं दिखा। इस पर हम आगे भी काम करेंगे। तो ये फैक्ट है या फिर ये फेक है, ये भी फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन इस तरह के आरोप बंशीधर ब्रजवासी भी लगाते रहे। आर्थिक अपराध इकाई भी का हमने माना है कि TRE 1 और TRE 2 में गड़बड़ी हुई है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार में आरक्षण मिला है, ये बात अभी प्रशासनिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल ये सोशल मीडिया पर उसे ट्रेंड कराया जा रहा है, और कहा जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है उसके अनुसार उस समय के ACS, तत्कालीन ACS जो है KK पाठक थे, और KK पाठक के समय में ही गड़बड़ी होने की बात कही जा रही है। और KK पाठक की जो के दौरान जो है, उनके कार्यकाल के दौरान ही TRE 1 और TRE 2 की बहाली हुई थी। आनंद फानन में बहाली किया गया था, आनंद फानन में उन्हें ट्रेनिंग कराया गया, योगदान कराया गया, मानो उस समय कुछ गाड़ी छूट रहा, उस तरीके से किया गया था। तो इसीलिए इस अफवाह को बल भी मिल रहा है। लेकिन इसी बीच ये भी आदेश दिया गया है कि हाईकोर्ट से भी आया था, निगरानी ने भी विभाग को लिखा है, शिक्षा विभाग को, कि जिन शिक्षकों का जांच चल रहा है, जहां पर गड़बड़ी लगता है, वैसे शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप रोकिए। तो ये जो आप सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड हो रहा है कि इस तरह के बाहरी लोगों को भी बिहार में आरक्षण दिया गया, ये शिक्षा विभाग तक मामला पहुंच रहा है। इस मामले में अब क्या करते हैं, हालांकि ये अभी तक इसको फेक ही माना जा रहा है, लेकिन अब अगर विभाग में संज्ञान में आ गया तो हर एक चीज़ को जांच विभाग करती है, और इस मामले को ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ जो है इस मामले को जांच करेंगे, और उसके बाद में ही आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग फिलहाल जो है वो उसको लेकर कवायद तेज है, और कहा जा रहा है कि इसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रभावित नहीं होगा। हालांकि अलग अलग जो हम खबर कर रहे हैं उस पर भी विभाग ने इस तरीके से इस काम को छीछा लेदर किया है, लेट लतीफ़ी किया है, कि शिक्षकों का कमेंट आ रहा है कि ये आप गलत बोल रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा। शिक्षक पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं, न सरकार पर उन्हें भरोसा है, न ACS पर भरोसा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर नाउम्मीद है। तो इतना सरकार जो है विश्वास और भरोसा खो चुकी है। तो हम भी अपील करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें, और जो अविश्वास शिक्षकों के मन में पैदा हुआ है उसको भरोसा के रूप में बदलें। जल्द से जल्द आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें।
और जो जानकारी है हमारे सोर्सेस के माध्यम से 22 से 25 तारीख के बीच में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आदेश जारी हो सकते हैं। इसके साथ साथ कई और बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई अधिकारियों की छुट्टी हो सकती है, कई का ट्रांसफ़र भी हो सकता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।